हमारे योद्धा एक ऐसी लड़ाई करने जा रहे थे जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था, लेकिन इस लड़ाई को जीतना उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था क्योंकि इसी से ओवरवर्ल्ड का भविष्य तय होना था। इसलिए वो लग पड़े इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए। उनके सामने सबसे बड़ा खतरा था डीप डार्क गॉड की शक्तियाँ। फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितनी बड़ी सेना है, फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितने महान योद्धाएं हैं, और फर्क ये भी नहीं पड़ता कि उन योद्धाओं के पास कितने खतरनाक हथियार हैं। हम हारेंगे ही क्योंकि डीप डार्क गॉड के शक्तियों की मदद से एंडर किंग हमारे ही सैनिकों के माइंड में घुस के उन्हें कंट्रोल करके हमारे सैनिकों के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करेगा, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। डीप डार्क गॉड के शक्तियों के बारे में सिर्फ एक ही शख्स अच्छे से जानता है, और वही है जो कि इन शक्तियों को रोक सकता है ताकि वो दूसरे माइंड को कंट्रोल ना कर सके, और उसका नाम है जाइंट एलेक्स। इसलिए एलेक्स ब्राइन चली जाती है जाइंट एलेक्स को एंड की गहराइयों में ढूंढने। हीरो ब्राइन के पास पहले से काफ़ी बड़ी सेना थी, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी नेदर और एंडरमैन आर्मी को रोकने में। इसलिए दैत्यान हीरो ब्राइन और एंडर ब्राइन को ओवरवर्ल्ड को रीयूनाइट करने के लिए भेज देते हैं। वो दोनों अलग अलग एम्पायर में गए और उन्हें काफ़ी जगह से सपोर्ट भी मिला क्योंकि लोगों को मरना पसंद था, गुलामी नहीं। उनमें से कुछ एम्पायर्स का नाम है द विच एम्पायर, जो कि अपने तंत्र मंत्र और काले जादू के लिए जाना जाता था। द विंडिकेटर्स, जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उनके लिए पैसे से ज़्यादा जरूरी आज़ादी था। द पिलेजर्स, जिनकी हिम्मत की लोग मिसालें दिया करते थे, और वो ग्रुप में तो बड़े बड़े जानवरों को भी मार डालते थे। द प्लेयर, जिनके जैसा चालाक और होशियार पूरे ओवरवर्ल्ड में कोई नहीं था। द विलेजर्स, जिन्होंने गाजर और आलू फेंककर हथियार उठा लिया ताकि वो अपने बच्चों को सुनहरा भविष्य दे सके। और ऐसे ही अनगिनत एम्पायर्स ने अपने कदम आगे बढ़ाया और इस लड़ाई में अपना पूरा योगदान दिया। वह एंडर किंग भी शांत नहीं बैठा हुआ था, वो अपनी आर्मी को तैयार कर रहा था। वहां दैत्यान चला जाता है महर्षि ओवरवर्ल्ड की खोज में, जो कि अनंत सालों से एक विशालकाय पहाड़ के बीच में अपनी तपस्या कर रहे हैं। कई सालों के खोज के बाद उसे फाइनली जाकर वो पहाड़ मिल ही जाता है। थोड़ी सी माइनिंग करने के बाद उसके सामने थे महर्षि ओवरवर्ल्ड, जिनके तेज से दैत्यान ठीक से देख नहीं पा रहा था। जैसे ही दैत्यान उनके पास पहुंचता है वैसे ही वो बोलते हैं, दैत्यान, तुम बिल्कुल अपने पूर्वजों पे गए हो। वो भी बिना बताए ऐसे ही आ जाया करते थे। उन दोनों के बीच कुछ देर बातचीत होता है और उसके बाद दैत्यान अपना प्रॉब्लम बताता है कि आखिर कैसे हम लोग एंडर किंग को हरा सकते हैं। तब महर्षि ओवरवर्ल्ड कहते हैं, जिसको जो चाहिए उसको वो दे दो, खाली हाथ ही सबको जाना है। और इतना कहते ही वो वहां से गायब हो जाते हैं। बेस पर पहुंचकर दैत्यान ये जानकारी हीरो ब्राइन और एंडर ब्राइन को देता है। तभी वहां पर एलेक्स आती है जाइंट एलेक्स को लेकर। जाइंट एलेक्स उन्हें सारी जानकारी बताती है कि आखिर कैसे एंडर किंग डीप डार्क गॉड की शक्तियों को इस्तेमाल कर पा रहा है, और इसकी पूरी जानकारी इस एपिसोड के अंदर दिखाई गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जाइंट एलेक्स सारे लोगों के ऊपर एक ऐसा जादू करती है जिससे वो थोड़ा और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएं और एंडर किंग उन्हें कंट्रोल भी ना कर पाए। उसके बाद वो होता है जिस पर सबकी आंखें टिकी हुई थी।
ओवरवर्ल्ड पर एंडर किंग अटैक कर देता है और वो भी एंड और नेदर की सेना के साथ। और ऐसे शुरू होता है वो युद्ध जो कि कई सालों तक चलते रहा। इस युद्ध के दौरान जंगलों के जंगल जल गए, शहर रहने लायक नहीं बचे, नदी लाल पड़ गई, हर आम आदमी अपने आजादी के लिए लड़ रहा था। एंडर किंग के पास एक काफी बड़ी सेना थी क्योंकि उसके अंदर नेदर और एंड दोनों के लोग शामिल थे और इस कारण से उसने एक बार में ही ओवरवर्ल्ड के कई जगहों पर एक साथ अटैक किया। कई जगह ऐसे थे जहां पर ओवरवर्ल्ड की सेना ने डटकर मुकाबला किया और एंडर किंग के सेना को वहां पर धूल चटा दिया, और कुछ ऐसे भी जगह थे जहां पर एंडर किंग की सेना ने अपना पंचम लहराया। कई सालों के युद्ध के बाद एंडर किंग समझ जाता है कि अगर उसे इस युद्ध को जीतना है तो उसे सबसे पहले जायंट एलेक्स को मारना पड़ेगा, क्योंकि उसके शक्तियों के कारण वो किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर क्या था, उसने एक षड्यंत्र रचा और उसमें जायंट एलेक्स मारी गई। उसके बाद एंडर किंग ने ओवरवर्ल्ड की आधी सैनिकों को अपने वश में कर लिया और ओवरवर्ल्ड को अपने कब्जे में कर लिया। इस युद्ध के दौरान एलेक्स ब्राइन और हीरो ब्राइन की भी मौत हो जाती है।